हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम लाए हुए हैं संस्कृत के तीसरा पाठ। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के अंत में 5 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव जो है कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, वीरेश्वर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो इसका आंसर है डी, 4 लोग नहीं भागे थे। संसार में बच्चों की सच्चा रक्षक कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का ए, माँ होती है, माता होती है। अगला क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा डी, ध्रुत लोग। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सही जवाब हो जाएगा सी, केस पकड़कर या कभी कभी बाल पकड़कर दे देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बनावटी आलसीय दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी, ध्रुत। अगला क्वेश्चन है, स्थिति सौकर्यमूलः ही केन न धवन्ति जन्तवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ए, अलस कथा पाठ में। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी, 4 थी। अगला क्वेश्चन है, अस्याम कथयाम कस्य महत्तम पूर्णितम अस्ति? 11 का सही जवाब हो जाएगा सी, मानव गुणनाम। मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है क्या बताता है? तो ये मानव के गुणों को बताता है। आसित मिथिलायम डैश नाम मंत्री रिक्त स्थानी पुर्यतः, जो खाली जगह है तब मिथिला के मंत्री कौन था? तो इसका 12 का सही जवाब हो जाएगा सी, वीरेश्वर। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, मिथिलायाम मंत्री कह? तो 13 का भी वही जवाब है, वीरेश्वरः। अगला क्वेश्चन है, तत्र कति पुरुषाः सुप्ताः? इसका आंसर ए है, चत्वारः। मतलब कितने आलसी लोग थे। इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उदयस्ति? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी, पुरुष परीक्षा तह। इससे पहले हम लोग देख चुके थे, अस्याम कथयाम कस्य महत्तम, तो ये बताया गया है। 16 का सही जवाब हो जाएगा सी, मानव गुणनाम। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति लोकप्रिय डैश आसित रिक्त स्थानी पुर्यतः? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा बी, मैथिली कवि। अगला क्वेश्चन है, नीतिकारः आलस्यम डैश मन्यन्ते रिक्त स्थानी पुर्यतः? तो 18 का सही जवाब है ए, रिपुः। अगला क्वेश्चन है, आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री? तो ये कौन थे?
तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा वीरेश्वर। अलस कथा पाठ कुतः संकलितः, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। मतलब अलस कथा पाठ कहाँ से है, तो ये है पुरुष परीक्षा तह। अलस कथा पाठ से लेखक क, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का बी विद्यापति। अगला क्वेश्चन है मिथिलायाम मंत्री कह, तो ये तो देख ही लिए थे हम लोग के वीरेश्वर है। अगला है मैथिली कवि कह आसित, तो इसका विद्यापति है। अगला क्वेश्चन है कारुणिकम बिना केशाम गति नासित, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी आलसनाम। अगला क्वेश्चन है आसित मिथिलाम डैश नाम मंत्री, तो कौन थे, तो वीरेश्वर थे। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो इसका सही जवाब है ए मानव गुण का। 26 का ए हो गया मानव गुण का। अगला क्वेश्चन है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 के डी वीरेश्वर मंत्री जो थे बहुत दानशील थे, वो गरीब और अनाथों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे। देखिए दोस्तों, जो हमने शुरू में ही बताया था आपको कि 5 इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो अब आ गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं अपने भाषा में, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा है कि अलस कथा पाठ से आप मतलब क्या समझते हैं, चाहे क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए जो मैथिली कवि थे विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा है, इसमें आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है, ठीक है ना। उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। आलसी जो हैं वो काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनकी भरण पोषण कर सकता है, और वो इस कंडीशन में जो व्यक्ति है पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो जाता है। इसलिए आलस का ये सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है ना। आलस जो है किसी व्यक्ति का ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए वो व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है तो वो अपने जीवन से आलस को त्याग कर दे, ठीक है। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, तो देखिए आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस जो ग्रहण कर अन्न और वस्त्र को ज़्यादा उपयोग होने लगा था, ठीक है ना, जिससे आलसशाला की खर्च जो है बढ़ गया था। अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मी जो थे कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली, इसलिए उन्होंने आग लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है मिथिला मंत्री का नाम क्या है, उन्होंने कृत्रिम आलसियों की परीक्षा कैसे ली तथा अगिन लगन घर देखकर कितने आलसी बच गए। तो देखिए मिथिला के मंत्री जो थे वीरेश्वर थे, उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसियों की परीक्षा लिया था, और आग लगा देखकर 4 आलसी जो थे वही बच गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर बताइए। तो देखिए विद्यापति एक महान मैथिली कवि थे, ठीक है ना, और उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा ग्रंथ के कथा रूप में अनेक मानव के जो गुण हैं उनका वर्णन किया गया है, तथा जो उनके दोष हैं उनके निवारण की शिक्षा दी गई है। विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ये संस्कृत ग्रंथ की रचयिता भी हैं। इनकी जो विख्यात मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत में बहुत ये प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कि इनकी क्या क्या गति है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए गति के जो है गति के विद्यापति रचित पाठ अलस कथा पाठ में व्याख्या किया है, ठीक है ना।
वो बताए हैं कि स्त्री, पुरुष और बच्चे की गति अलग अलग होती है। जिस तरीक़ा से देखिए, स्त्रियों की गति उसकी पति होती है, बच्चों की गति उसकी माँ होती है, तथा आलसियों की गति कारुणिकता यानी दयालु कोई व्यक्ति ही हो सकता है। अर्थात स्त्रियों के जो जीवन भंगिमा उनके पति पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब स्त्री जो है पूरी तरीक़ा से लगभग पूरी जीवन अपने पति पर निर्भर रहता है। उसी तरीक़ा से बच्चों की जो जीवन वृत्ति है उसकी माँ होती है। ठीक उसी तरह से आलसियों की जीवन वृत्ति कोई दयालु व्यक्ति ही निर्भर होता है। ठीक है ना।